अल्लाह का घर है तो अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो ला मकाम पे रहता है। कहाँ रहता है अल्लाह? अल्लाह ला मकाम रहता है। तो ला माने होता है नहीं है जहाँ कोई मकान। हाँ, अल्लाह कहाँ रहता है? नहीं है जहाँ कोई मकान वकान, जहाँ कुछ नहीं है, कोई मकान वकान नहीं है, अल्लाह वहाँ रहता है। और काबा शरीफ को कहते हैं हम अल्लाह का घर है, तो ये तो मकान हो गया। तो अल्लाह ने भी दो तरह की बात की है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह एक है, पाक है, बेनियाज है, ना उसको किसी ने जाना ना उसको किसी ने जाना, है ना ये सारी चीजें। और फिर एक काबे को जो सऊदी अरबिया में है काबा शरीफ, कहते हैं अल्लाह का घर है। एक तरफ है कह रहा है ये अल्लाह का घर है, कह रहा है कि मेरा घर है ये, और एक तरफ अल्लाह कह रहा है मैं ला मकान पे रहता हूँ जहाँ कोई घर नहीं है, जहाँ कोई ला मकान, जहाँ कोई घर वर नहीं है वहां वो रहता है। तो मतलब घर नहीं है जहाँ अल्लाह रहता है, जहाँ कुछ नहीं है। तो इस पे गौर करना चाहिए, अल्लाह ने भी दो तरह की बात की है, एक बगैर घर की, एक घर वाली, एक ला मकान की और एक मकान वाली। तो काबा शरीफ को कहते हैं अल्लाह का घर है। तो अल्लाह का घर है तो पहले इसको समझते हैं। बताया जाता है आदम अलैहिस्सलाम जब आए, अल्लाह ने उनको दुनिया में उतारा, भेजा, जो शरीयत की रोशनी में जो बात बताई जाती है, कहाँ शरीयत की रोशनी में, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा। तो वो उसकी बुनियाद रखे, क्या रखे? बुनियाद। बुनियाद समझते ना, न्यू। कौन रखा? आदम अलैहिस्सलाम। बुनियाद नहीं रखे, आदम अलैहिस्सलाम रहने के लिए अपना घर बनाए पहला। बुनियाद से मतलब ये है, क्या है? एक होता है न्यू। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखे से मुराद ये है कि पहला घर, आदम अलैहिस्सलाम धरती पे आए तो दुनिया के पहले इंसान और पहला घर, पहले घर की बुनियाद। अब समझ में आई कि बुनियाद से मतलब क्या है? पहला, ये नहीं कि न्यू रखे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए बनाया? अपने लिए, रहने के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम रह रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम रहते रहे, फिर वो 1000 साल के बाद उनका पर्दा हुआ, उनके बेटे से बेटे चलते गई, गाड़ी चलती गई। तो घर जब ज्यादा पुराना हो गया, क्या हो गया? ज्यादा पुराना हो गया तो गिरने लगे पत्थर इधर उधर लटक के। अब ज्यादा पुराना घर हो जाता तो गिरने नहीं लगता है, दीवार सड़ जाती है, लटक जाती है, होता है ना ये। तो घर जब ज्यादा पुराना हुआ तो गिरने लगा। तो फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। क्या की? तामीर मतलब, अब यहाँ पे शरीयत में कहा जाएगा कि न्यू रखे थे आदम अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम न्यू के ऊपर दीवाल वाल छत और लगाए, ये बात होती है। बुनियाद से मतलब है कि न्यू नहीं है, बुनियाद से मतलब है दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहला घर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो उसको कहा जाएगा बुनियाद। यानी घर की पहली बुनियाद अगर किसी ने रखी तो वो है आदम अलैहिस्सलाम, घर की पहली बुनियाद। तो बुनियाद से मतलब न्यू नहीं है, घर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। क्या की? तामीर समझते हो? उसको रिपेयर किए। तामीर मतलब कब कहा जाता है? जैसे कोई चीज बनी हो, क्या हो? कोई चीज बनी हो और उसको और बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाना है, तो उसको फिर बनाओगे तो उसको कहा जाएगा तामीर करना। क्या कहा जाएगा? जैसे कोई मदरसा बनता है ना, या मस्जिद बनती है, कुछ गड़बड़ी, कुछ टूट फूट गया, चू रहा है, या कोई चीज बना हुआ है कुछ और उसमें एडवांस डालना है कोई चीज, तो कहा जाएगा मदरसे का तामीर चालू है, आप लोग भी हिस्सा लीजिए। क्या लीजिए? मतलब पहले से था, कुछ डैमेज हो गया है, उसको भी सही करना है, कुछ और उसमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। ये शरीयत में तामीर से मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। बनाया था आदम अलैहिस्सलाम ने,
वो घर जो काबा शरीफ है वो कौन बनाए थे? आदम अलैहिस्सलाम बनाए थे। नींव नहीं रखे थे, पूरा घर बनाए थे वो अपने लिए रहने के लिए। तो बनाए वो, फिर वो चलती गई गाड़ी, हजारों साल चली। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा किए, फिर चलती गई। तो जो आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, जो उनकी औलादें थी, क्या थी? उनकी औलादें जो हुई, तो वो लोग भी अपना अपना अलग अलग बनाने लगे घर। कोई कहीं जाके, कोई कहीं जाके, कोई कहीं चले गया, कोई जिसको जो पसंद आया। किसी को देखो ठंडा किसी को नदी किनारे पसंद आता है, किसी को जंगल पसंद है, किसी को पहाड़ के किनारे, किसी को समुद्र किनारा पसंद है, किसी को गटर का किनारा पसंद है, किसी को पटरी का किनारा पसंद है। तो जिसको जो पसंद है वहां वहां जाके वो बनाए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो आदम अलैहिस्सलाम जब पर्दा किए, तो आदम अलैहिस्सलाम की जो औलादें थी ना, वो आदम अलैहिस्सलाम की बनाए मूरत। क्या बनाए? पुतला। तो पुतला बनाए, तो उसी घर में रख दिए। तो अब उसी को मतलब वो अपना देखा करते थे। उनकी जो आदम अलैहिस्सलाम की जो औलादें थी, नाती पोता पर पोता सपोता जितने भी हैं, तो दादा परदादा को अपने उसी मूरत के जरिए देखा करते थे कि यही है। तो वो जियारत के लिए बनाए थे। किसके लिए बनाए थे मूरत? आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद, जो आदम अलैहिस्सलाम की मूरत जब बनाए, तो आदम अलैहिस्सलाम जिस घर में रह रहे थे काबा शरीफ में, तो उस घर में उनकी औलादों ने मूर्ति बनाई थी जियारत के लिए। किसके लिए? जियारत के लिए, कि देखेंगे। जैसे हम लोग आज के दौर में देखो ना, आदमी अपने माँ बाप की फोटो लगा के रखता है ना, मोबाइल में फोटो खींच लिया, मोबाइल रखा है, एल्बम निकाल लिया, एल्बम में रख लिया। तो जियारत के लिए, कभी अम्मा की याद आई, अब्बा की याद आई, तो देख लेंगे थोड़ा सा। शरीयत में मिलावट कहाँ कहाँ है, पकड़ लेना आप। कहाँ शरीयत में? शरीयत की बात कर रहा हूँ। शरीयत में जो शरीयत शरीयत चिल्लाते हैं ना, शरीयत में मिलावट कहाँ कहाँ है, अब आप इसी में पकड़ते जाना। शरीयत बाकी तरीकत तो अलग ही मामला है। तो आदम अलैहिस्सलाम की मूरत बनाई गई। तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 3 4 बेटों के बाद जब वो उनका पर्दा हुआ, तो उनके बेटों के बेटों ने फिर उनका पुतला बनाया, उनका पुतला बनाया। ऐसे नस्ल चलती गई। किसकी? तो काबे शरीफ में ऐसे करते करते हो गए 360 बुत। क्या हो गए? काबा शरीफ में कितने बुत हो गए? 360। किसकी थी वो मूरत? आदम अलैहिस्सलाम की थी। और उनके जो बेटे 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 नाती पोता थे ना, जो काबिल लोग थे, अच्छे लोग, क्या थे? ऐसे नहीं शैतानियत करने वाले। जैसे आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में जो अच्छे अच्छे नबी तो हुए हैं। तो जो अच्छे अच्छे लोग थे, नबी हुए, जो जो नबी हुए, रसूल हुए, तो उन्हीं की मूरत बनाई, जो उनके चाहने वालों ने बना बना के फिर धीरे धीरे उसमें अपडेट होता गया। पहले बनाया गया था कि जियारत के लिए। पहले जो आदम अलैहिस्सलाम की जो मूरत बनाई गई थी, तो पहली सोच क्या थी कि जियारत करेंगे। वालिद साहब का घर अलग कर, इनका अलग कर दो कमरा, हम लोग अलग रहते हैं। जब वालिद साहब की याद आएगी तो आएंगे और वालिद साहब की जियारत करके जाएंगे। क्या करके आएंगे? हजर असवद भी है यहाँ, ये भी जियारत कर लेंगे कि वालिद साहब की निशानी है, और जियारत भी कर लेंगे, ताजा हो जाएगा ईमान की वालिद साहब से मिल लिए। अभी जब बहुत याद आती है तो लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना वालिद साहब के, तो जाते हैं तो जाने में कुछ और कैफियत होती है, कब्रिस्तान से जब वापस आते हैं तो कुछ और कैफियत होती है। आप गौर किए होंगे इस चीज पर। तो ऐसे ही बच्चों ने एक यादगार बनाया है कि जब याद आएगी तो जाएंगे। तो जब जाते थे तो उनकी कैफियत जो होती थी जाने की, वहां जाने के बाद उनको ठंडक सुकून मिलता था। तो इसमें अपडेट क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी पूजा शुरू हो गई। क्या हो गई? इसकी पूजा शुरू हो गई 313 की पूजा। तो जो जो सबसे बड़ी मूरत थी, सबसे बड़ी वाली जो आदम अलैहिस्सलाम की मूरत थी, किसकी? जो आदम अलैहिस्सलाम की सभी बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था अल्लाह। क्या नाम था? किसका? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की जो मूरत थी बड़ी वाली, अभी समझ लो शरीयत की रोशनी में काबा शरीफ के अंदर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो सबसे बड़ी वाली जो मूर्ति थी वो आदम अलैहिस्सलाम की थी।
और वो सबसे बड़ी वाली जो मूर्ति थी उसका नाम था अल्लाह। क्या था? तो उस दौर के लोग कहते थे अल्लाह का घर है ये। किसका? आप समझे नहीं, किसका घर है? अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह। आप अल्लाह अगर लिखोगे तो अल्लाह में जो हे आता है ना ऐसा घूम के, अल्लाह में हे नहीं आएगा। अल्लाह जब लिखोगे तो हे लगेगा। तो जो बड़ी वाली मूर्त थी उसका नाम क्या रखा गया? अल्लाह। तो कहा जाता है, कहा गया कि ये अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी वो याद रखना कि काबा शरीफ कहते हो अल्लाह का घर है। किसका? जो बड़ी बड़ी जो मूर्त थी ना उसके अंदर, काबा शरीफ के अंदर, उस बड़ी मूर्त का नाम था अल्लाह। क्या नाम था? और वो जो मूर्ति जो रखी हुई थी वो मूर्ति किसकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की थी। मूर्ति किसकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की थी। बाकी जो मूर्तियां थी वो आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से उन्हीं के उन्हीं थी। तो पहले जो रखी गई मूर्ति वो जियारत के लिए रखी गई, बाद में उसमें अपडेट होता गया, फिर धीरे धीरे फिर पूजा शुरू हो गई। क्या शुरू हो गया? पूजा शुरू हो गई। तो पूजा इस तरह शुरू हो गया कि अब तुम ही दोगे। एक मूर्त बनाई गई, वालिद साहब मर गए, पर्दा कर गए। अगर नबी रसूल है तो पर्दा कर गए, आम इंसान है तो मर गए। अब वो एक मूर्ति बनाई गई, काबे में ले जाके रख दिए, और वो अब जाके उसी मूर्ति से मांगी जा रही है। छोटे खुदा, बड़े खुदा, सबसे बड़े वाले खुदा, छोटे खुदा, मीडियम वाले खुदा, सबसे बड़े वाले खुदा। तो वहां जब जाते थे लोग, तो जैसे बहुत से लोग जब आते थे वहां, तो वहां बातें होती थी, इनकी रसाई ना बड़े वाले खुदा तक है, इनकी बात बड़ा वाला खुदा सुनता है। उनके पास जाओगे ना तो तुम्हारी छोटे, उनकी बात छोटा वाला खुदा सुनता है। अब समझ में आ रही बात नहीं? जो 360 बुतें रखी हुई थी, छोटे 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 खुदाए थे ना, खुदाओं का नाम रखा गया था ये। तो उसमें ये फिरता है कि इनका जो ताल्लुक छोटे वाले खुदा से है, इनका ताल्लुक उनसे बड़े वाले खुदा से है। अल्लाह का ताल्लुक बड़े वाले खुदा से, इनसे कहोगे तो बड़े वाले खुदा को कहेंगे। किसको? बड़े वाले। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गई बात? आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी काबा की, तो बुनियाद रखी से मतलब क्या है? नींव डाला नहीं, बुनियाद से मतलब दुनिया में सबसे पहला घर कहा जाएगा बुनियाद, यानी हमने पहले बनाया, हमने बुनियाद रखी। बुनियाद रखी मतलब हमने वजूद में लाया पहले, तो उसको बुनियाद कहा जाएगा। किसी चीज को पहले वजूद में लाना उसको कहा जाएगा बुनियाद। ये हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरम्मत किए, पुराना घर हो गया था, गिर रहा था, लड़खड़ा रहा था, ईंट पत्थर टूट टूट के बिखर गए रहे थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरम्मत की अल्लाह के हुक्म से। किसके हुक्म से? अल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब चलते 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 गाड़ी आ गई 1400 साल पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए। कौन जलवागर हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए तो काबे का जो बुत था वो गिरा, टूट गया। क्या कहते हो? असल खुदा आ गया ना। अब पहले अल्लाह था, अब अल्लाह आ गया, अल्लाह से अल्लाह आ गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा कूद कूद के बताएंगे, क्योंकि और तफसीर में जाएंगे तो बात नजदीक ही रह जाएगी। अगर बहुत तफसीर में जाएंगे ना तो फिर पूरी जिंदगी हुजूर की बतानी पड़ेगी, पूरी जिंदगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी बताएंगे, फिर जाके 40 साल के बाद ये कहानी खुलेगा ना। कहानी कब खुला है? हुजूर नबी 40 साल के बाद ऐलान किए। कब किए ऐलान? नबूवत 40 साल के बाद ऐलान किए ना कि अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। जो आप जिस जलवागर जो हुए, तो जलवागर होने से लेके 40 साल तक तो आपने ऐलान ही नहीं किया, आप नॉर्मल जिंदगी जिए। आप आप नॉर्मल जिंदगी जिए, आप शादी किए, आपके बच्चे हुए, आपने कारोबार किया, लेन देन किया, उसमें दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, बुरों को भी अच्छी सोबत में अपनी संगत से लोग आकर्षित हुए कि मोहम्मद के जो मोहम्मद है ये बड़ा अच्छे आदमी है, इनका लेन देन बात व्यवहार बड़ा बढ़िया है। ऐलान नहीं हुआ अभी,
अभी आम इंसान की तरह रह रहे हैं। आम इंसान से मुराद ये है कि ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि उनका वो जिससे लेन देन कर रहे हैं उनका लेन देन सबसे अलग, मक्के में क्या पूरी दुनिया में उनके जैसा किरदार वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, जुबान के धनी। तो लोग कह रहे हैं यार ये यार बहुत इनका लेन देन बहुत अलग है नबूवत से पहले। तो लोग जब इनको जान लिए कि यार ये अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अपने कॉल के पक्के हैं, धोखा नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी किस्म की मक्कारी नहीं करते हैं, तो 40 साल तक आपने ये अमल किया, ये किरदार किया, तो फिर अल्लाह का हुक्म हो, आए महबूब ऐलान करो कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो जब आपने ऐलान किया तो कैसे ऐलान किया कि आए लोगों, मैं अगर कहूँ फला पहाड़ी के पीछे एक काफिला है, हमला करने वाला है, तो क्या तुम मान लोगे? तो 40 साल के पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किरदार अदा किया था कि लोगों का यकीन विश्वास हो गया था हुजूर की जात पर कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते हैं। तो हुजूर ने कहा कि मैं अगर कहूँ कि पहाड़ी के पीछे एक काफिला है जो हमला करने वाला है, ये करेगा, तो क्या तुम मान लोगे? तो लोगों ने कहा मोहम्मद तुम तो कभी झूठ ही नहीं बोले हो, तुम्हारे इतना सच्चा आदमी तो हमने आज तक देखा ही नहीं, तो आप अगर कह रहे हो तो सच कह रहे हो। तो हुजूर ने कहा तो ठीक है, अब ये मान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आओ एक अल्लाह की इबादत करें। इसकी भाई जब इतना यकीन है हमारे ऊपर कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो अब आओ हम बताते हैं कि एक अल्लाह की, एक खुदा की इबादत करो। तो फिर वहां पे कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग मुखर गया, ये क्या बात कर रहे हैं? इतना तपस्या करने के बाद भी लोगों ने कहा कि हाँ यकीन है कि आप सच्चे हो, उसके बाद भी मुखर गए। तो ये अलग टॉपिक चली जाएगी, पूरा कहानी बताना पड़ेगा ना इस पे। तो हुजूर ने जो है अपने आसा मुबारक से सारी मूर्तियों को तोड़े, सुनिए ना, तोड़े, तोड़ के क्या किए, बहा दिए, बहा के ले जाके कहीं दफनवा दिए। लेकिन जो बड़ी वाली मूर्त थी वो नहीं तोड़ी गई। हाँ, जानते हैं आप, जो सबसे बड़ी वाली मूर्त थी, बड़ी वाली आदम अलैहिस्सलाम की जो मूर्ति बनाई गई थी, जिसको समझ लो हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी, क्या कहते हैं हिंदू भाई, क्या कहते हैं शंकर जी, उनकी मूर्ति नहीं तोड़ी गई, फिर वो कहाँ गई? उसी काबा शरीफ के अंदर दफन कर दी गई। क्या कर दी गई? उसी काबा शरीफ के अंदर क्या कर दी गई? दफन कर दी गई। और एक रात सुन लो इसी पे, और आदम अलैहिस्सलाम भी उसी काबा के अंदर मदफन है। कहाँ है? ये वो सच्चाई है जो करोड़ों में एक आपको पता होगा। आदम अलैहिस्सलाम की मजार कहाँ है? कहाँ है? काबे के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की मजार है। किसकी मजार है? आदम अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक कहाँ है? काबा शरीफ के अंदर। बड़ी वाली जो मूर्त बनाई गई वो आदम अलैहिस्सलाम की थी, जिसका नाम था अल्लाह। उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं तोड़ा, मना किया तोड़ने को, नहीं इसको नहीं तोड़ो। फिर क्या करो? वहीं खड़ा गया कब्र में, वहीं दफन कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? अब आओ आगे चलते हैं। अब कहते हो ये अल्लाह का घर है, तो आदम अलैहिस्सलाम का घर है। अभी 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 यही नहीं रुकेंगे, और आगे चलेंगे। आज से 27 साल पहले, आज से 2025 चल रहा है ना, 2000 2025 चल रहा है, 1998 तक, कहाँ तक? 1998 तक, जब मोबाइल नहीं था हिंदुस्तान में, मोबाइल बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उन्हीं के पास था, सबके पास नहीं था। नहीं तो क्या था? फोन। क्या था? सबके पास फोन भी नहीं था। तो आज से 27 साल पहले, 1998 से पहले, किसी का हाल खबर जब लिया जाता था, आपका बेटा बंबई गया हो या दुबई गया हो, तो बेटा जब गांव बंबई से चिट्ठी लिखता था गांव में अब्बा के पास, तो चिट्ठी पे लिखा जाता था जनाब वालिद साहब किबला। क्या लिखते थे चिट्ठी पे? चिट्ठी तो लिखे होगी नहीं कभी अब्बा को? कितने साल से बम्बई रह रहे हो? आज से 27 साल पहले तो यही चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो है 2001 तक खत्म हो गया। 1998 तक था इसका जलवा।
तो आप अगर बाप बाप गांव में है, बाप वालिद साहब गांव में है, बेटा अगर बंबई में है, दिल्ली में है, कहीं भी है, तो बेटा चिट्ठी लिखता था गांव का, कि जैसे गांव से चला शहर आया, शहर आया, अब यहाँ पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया, तो यहाँ से चिट्ठी लिखता था अपनी हाल चाल देने के लिए कि अब्बा अम्मा हम पहुंच गए अच्छे से। तो शुरुआत में क्या लिखा जाता था, जनाब, जनाब वालिद साहब किबला, जनाब अस्सलाम वालेकुम। इसका तर्जुमा, इसका मतलब बताओ हमें क्या है, इसका मतलब बताओ। कोई शरीयत वाला है, शरीयत वाला है, अगर तर्जुमा जानता है तो फिर छुपाता क्यों, सही बता। अगर शरीयत वाला कोई है, अगर ये जान रहा है कि हकीकत ये है, तो फिर हकीकत ये है, तो अल्लाह के राज को तो छुपा क्यों रहा है, उसको लोगों को बता। तो क्या लिखते थे चिट्ठी पे, कभी लिखे हो चिट्ठी की, नहीं लिखे हो, क्या लिखते थे, यही लिखते थे ना, क्या चलता था ये, जनाब अब्बा अस्सलाम वालेकुम, ऐसा लिखते थे। जनाब वालिद, किसको, वालिद किसको कहते हैं, किसको, जिसके नुत्फे से तुम पैदा हुए हो, ये वजूद है ना, वो बाप है आपका, वालिद नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो बाप है, वालिद वो नहीं है। वालिद फिर कौन है, वालिद कौन है, वालिद का मतलब होता है बुनियाद, वो है वालिद। कौन है, वालिद किसको कहते हैं, बुनियाद मतलब पहला, पहला। जनाब वालिद, यानी ये जो सलाम पेश किया जा रहा है, वो दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। कहाँ पेश किया जा रहा है, दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो वही नस्ल तो वहां आके ये बाप बना। तो सलाम क्या है, जनाब, जनाब वालिद साहब किबला, जनाब किबला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये अपने बाप का नाम कहाँ आया, बाप का नाम लिए, जब आप चिट्ठी लिखते थे तो आपके वालिद साहब का क्या नाम है, अजीजुद्दीन। तो आप चिट्ठी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जनाब वालिद साहब अजीजुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। अगर इस तरह लिखोगे तो आप अपने बाप को कह रहे हो। भाई जैसे आप वालिद साहब का क्या नाम है, हाँ, हफीजुर रहमान। आपने चिट्ठी लिखी है ना, तो क्या लिखते थे, ये नाम लिखते थे, हाँ, नाम नहीं लिखते थे ना, फिर क्या कहते थे, जनाब वालिद साहब किबला अस्सलाम वालेकुम। तो मतलब असल जो वालिद है क्या है, असल जो बाप है, असल, असल जो बाप है, असल जो वालिद है, आप वहां सलाम पेश कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, पहले इसको समझे फिर मैं आगे बढ़ेंगे। ये मतलब क्या होगा, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे जाके मतलब नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ से चिट्ठी लिखा, तो चिट्ठी लिखा जनाब, हमारे वालिद साहब का नाम हबीबुल्ला, तो हमने लिखा जनाब हबीबुल्ला साहब, जनाब हबीबुल्ला साहब। अगर बेटा अपने बाप का नाम ऐसा लेगा ही नहीं, तो जनाब हबीबुल्ला साहब, या अब्बा अस्सलाम वालेकुम, या वालिद साहब, चलो वालिद ही कह देते हैं, वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, या अब्बा अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। ये जनाब वालिद साहब किबला क्यों कहा जा रहा है, अब पकड़ लिए। चिट्ठी में पहले हमारे बाप का नाम है हबीबुल्ला, मैं यहाँ से लिखता जनाब हबीबुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, हम अच्छे से सही सलामत बम्बई पहुंच गए, जनाब हबीबुल्ला साहब हम बम्बई पहुंच गए अस्सलाम वालेकुम। या ये लिखे जनाब वालिद साहब हम अस्सलाम वालेकुम, हम सही सलामत बम्बई पहुंच गए। या अब्बा या डैडी या बप्पा अस्सलाम वालेकुम, हम सलामती से पहुंच गए। ये बात समझ में आ रही है ना, कि हम अपने बाप को, जहाँ से जिसके नुत्फे से हम पैदा हुए हैं, वजूद में आए हैं, हम उनको सलाम कह रहे हैं। अगर हम उनका नाम जोड़ रहे हैं तो वालिद साहब या अब्बा या डैडी या बप्पा अस्सलाम। जनाब वालिद साहब किबला क्यों लगाया जा रहा है, अब समझ में आ गई बात नहीं,
जनाब किबला क्यों लगाया जा रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम। तो किबला कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ? भाई आपका किबला तो वही आपकी बात की तरफ होगा ना, आपके वालिद की तरफ होगा, कहाँ होगा? आपका किबला आपके वालिद है। कौन है आपका किबला? कौन है? ये बात जान लो पहले। हाँ? हर इंसान जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका किबला उसका काबा नहीं, काबा अलग चीज है। किबला किबला और है, काबा और है। तो हर बच्चे का जो किबला होता है वो क्या होता है? उसका बाप होता है। कौन होता है? उसके वालिद साहब होते हैं किबला। इसीलिए कहा गया है कि अगर दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो है माँ और बाप का। किसका है? वालिद और वालदा का। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसके? अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा वालिद साहब है, तुम्हारी वालदा है, यानी तुम्हारी माँ। अगर उनसे बड़ा मर्तबा किसी का है तो अल्लाह और उसके रसूल का, बस। और किसी का नहीं है। और किसी का नहीं। अब यहाँ आते हैं फिर काबा शरीफ के अंदर। ये टॉपिक छिड़ गई है, कभी बाद में पूछना तो ये किबला के ऊपर फिर बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक नुक्ता डाल दिया हूँ। यह चिट्ठी में लिखा जाता था जनाब वाली साहब किबला। तो किबला क्यों लगाया जा रहा है? काबा और है, किबला और है। काबा काबा और है, किबला और है। तो किबला क्या है? किबला शरीयत की रोशनी है। किसकी तरफ? किबला मतलब शरीयत। शरीयत मतलब जाहिरी। कहाँ? जाहिरी जो इन आंखों से जो आप देख सकते हो तो उसको कहा जाएगा किबला। क्या है? किबला जो देख सकते हो। तो आपका पूरा रुझान, आपका ध्यान, आप अगर किसी मामले में फंस गए, अटक गए, कुछ आपको जरूरत है, आप परेशान हो, आपको किसी किस्म की तकलीफ है, तो सारा दुख दर्द परेशानी, आप किसी किस्म की आपकी गलती है नहीं है, कभी परेशान कर रहा है, तो पूरा ध्यान अपने बाप की तरफ रखे और उनको बताओ, अब्बा यहाँ आ गए थे, हमने ये गलती किया है, तो हमसे ये हो गई, हमको ये चाहिए, हमको ये जरूरत है। या पूरी अपनी परेशानी आप उनके सामने रखो। आपको फला ने क्या कहा, आपके ताल्लुक से फला ने क्या कहा, हर एक बात, हर एक बात। आप दुनिया में घूमो, कौन शख्स आपसे क्या कह रहा है, जो आपके घर को तोड़ने फोड़ने की, बिगाड़ने की बात कर रहा हो, जाके वालिद साहब से रखो कि अब्बू फला फला ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। किबला आप समझ गए कि नहीं? आप फैसला नहीं ले सकते हो, आप सुनो, सुन के जाके वालिद साहब को बताओ। तो वालिद साहब आपसे बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं, जब आपकी बात सुनेंगे तो आपसे बेहतर फैसला करेंगे। वो क्या करेंगे? तो अपना किबला उनको रख, यानी तू ना फैसले कर। तू क्या ना कर? किबला से मतलब क्या है? जो अपने से बड़े हैं, जो वालिद। जैसे आपका घर है, 4 भाई हो ना, बहनें भी हैं कि नहीं? 3 बहन है, 7 लोग हैं। 7 लोग हो गए, आप समझ लो, आपकी बीवी भी हो गए और आपके बच्चों भी हैं, इनके बच्चे, अगर एकता है और आपके वालिद साहब भी हैं, क्या है? एकता है। और उसके बाद आपने अपना किबला शरीयत वाला, कौन सा? शरीयत वाला किबला आप अपने वालिद साहब को रखो। किबला से मुराद है कि मेन आदमी। घर में कोई भी काम होगा बगैर अब्बा की इजाजत के नहीं होगा, चाहे वो बने या बिगड़े। ये जरूरी है होना, लेकिन ये काम होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात अब्बा के सामने रखी जाएगी। अब्बा अगर ना कह देंगे तो नहीं होगा, चाहे नुकसान हो जाए। अब समझ में आ गई बात? नहीं, घर में फला काम करवाना बहुत जरूरी है, फला लोग, फला घर के फला आदमी के साथ ये मामला या ये चीज दिलाना बहुत जरूरी है। या घर में, मतलब घर में जितने लोग मेंबर हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनमें से किसी को किसी चीज की जरूरत है और वो करना बहुत जरूरी है, तो जरूरी है। लेकिन अगर, तो उसको क्या किया जाएगा? वालिद साहब से कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा है अब्बा, अगर कर लिया जाए तो ठीक है। अगर वालिद साहब ने कह दिया नहीं करना है तो मत करो। किबला समझ में आया कि नहीं? अब नुकसान या फायदा हो, मना कर दिया है तो अब्बा अब्बा ने तो नहीं करना है, अब्बा ने कहा कर लो तो उसको कर लो।
चाहे नुकसान हो या, पहले इसको समझ लो यार, किबला से दो किबला है, एक शरीयत वाली किबला, जनाब वाली साहब किबला, यानी पूरा फोकस आपको अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना ही नहीं है। क्या नहीं लेना है? जैसे बच्चा गांव से बम्बई आया कमाने, आया यहाँ पहुंच गया, चिट्ठी लिखा, जनाब वाली साहब किबला अस्सलाम वालेकुम, सलामती से अच्छे से पहुंच गए हैं, काम लग गया। जनाब वाली साहब किबला अस्सलाम वालेकुम, हाँ मेरा काम लग गया, 5,000 पगार है ना। अब फिर उसके बाद पगार है, महीना पूरा हो गया पगार नहीं मिला, 2 महीना पूरा हो गया पगार नहीं मिला, फिर जनाब वाली साहब बोला अस्सलाम वालेकुम, और जहां हम काम करते हैं 3 महीने से सेठ पगार नहीं दे रहा है। आप बता रहे हो ना 3 महीने से पगार नहीं दे रहा है, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 50,000 अटक गया। कितना अटक गया? 50,000 अटक गया। अब जनाब वाली साहब की बोला अस्सलाम वालेकुम, और सेठ पगार नहीं दे रहा है, बहुत तंगी है और पैसे नहीं है, खाने के वादे चल रहे हैं और पगार भी नहीं दे रहा है। और वाली साहब कहते बेटा, अब यहाँ से वाली साहब चिट्ठी भेजे, बेटा अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, खाने वाने की बहुत तकलीफ हो रही है, सोने उठने बैठने की, तो तुम भाग आओ बम्बई गाँव। कहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब्बा वहां से चिट्ठी में जवाब लिखे कि पगार नहीं मिला है, सेठ ने पगार नहीं दिया, खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, तो तुम एक काम करो, छोड़ो पगार वगार, आ जाओ गाँव, पगार वगार छोड़ो, आ जाओ गाँव। तो अब आप सोचोगे अरे यार 50,000 रुपया 5 महीने 10 महीने काम किया और 10 महीने का 5,000 से 50,000 रुपया बाकी है, और अब्बा बुला रहे हैं यार, रुको 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, शायद दे देवे, चलो 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, शायद दे दो। तो आपका किबला आपके वालिद साहब नहीं है, आपका किबला आपके वालिद साहब नहीं है। आपके वालिद साहब ने कहा बेटा खाने पीने के वादे चल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, पगार नहीं मिला, छोड़ो जाने दो बेटा, चले आओ। तो 50,000 को लात मारो उसको, आप वो पहुंचो वालिद साहब के पास। कहाँ पहुंचो? तो ये अब आपने 50 जो रकम को अहमियत नहीं दिया, आपने खुद से मेहनत किया है ना, आपने मेहनत किया है। अब मेहनत करने के बाद अब सेठ कह रहा है कि चलो अगले हफ्ते में दे दूंगा, अगले महीने में दे दूंगा, और वालिद साहब बुला रहे हो आ जाओ, वालिद साहब बुला रहे हो आ जाओ, बीमार हो या हो सकता है तुम्हारी याद आ रही हो, उनकी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत में फर्क होगी ना। बाप जितना बेटे को चाहता है, अगर बेटा इतना चाहे तो क्या बात है। तो अब वो कह रहे हैं बेटा चले आओ गाँव, अब हम नहीं जा रहे कि सेठ कह रहा है 15 दिन में दूंगा, रुक गए, फिर वो कह रहा है 15 दिन में दूंगा, नहीं दे रहा है, फिर कह रहा है 10 दिन में दूंगा, नहीं दिया, क्या है। अब उसके बाद 2 महीने बाद सेठ ने पैसा दे दिया। अब उसके बाद तुम पैसा लेके गांव गए, तो लेके गए तो, लेकिन तुम्हारा किबला तुम्हारा वालिद नहीं है, तुम्हारा किबला बन गया तुम्हारा नोट, तुम्हारा किबला बन गया, तुम्हारा किबला कौन बन गया अब? नोट। वालिद साहब नहीं रह गए किबला। अब समझ में आ गई किबला? किबले को मैंने समझाया है, मतलब तुम जाहिदी किबले की बात करके, ये आ गई ना फिर। अब चलते हैं यहाँ। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी मूरत थी आदम अलैहिस्सलाम की, उसको आपने नहीं तोड़ा, अंदर मदफन कर दिया, उसका नाम था अल्लाह। तवाफ लेकिन हुआ करता था अभी भी। हाँ, हज जो है ना, तवाफ करने लोग आते थे, तवाफ करने आते थे, तो मौला अली की विलादत जो हुई है, पैदाइश जो कहा गया, क्या कहा? लोग कहते हैं पैदा हुए, विलादत का मतलब होता है पैदा करना, पैदा नहीं होता। विलायत का मतलब क्या होता है? विलादत का मतलब पैदा नहीं होता है। हाँ, तो मौला अली की जो विलादत हुई है काबा शरीफ के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? तो काबा शरीफ के अंदर हुई है, मतलब क्या है?